सो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, कल हम लोगों का एग्ज़ाम है और ये वीडियो आप लोगों के पास अभी अपलोड होगा, तो आपके पास टाइम रहेगा बच्चों कि आप 12 बजे से पहले पहले इस वीडियो को देख लो, या फिर अर्ली मॉर्निंग भी देख सकते हो। मैक्रो की रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। इसमें जो है मैंने लिया है बच्चों संदीप का रिवीजन टू की जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है कि अगर जो बच्चे अभी लास्ट के टाइम प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इन सभी चीज़ों को पढ़ के एटलीस्ट एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन टू की। अभी हम करने वाले हैं बच्चों नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जो शुरुआत के हैं वो सारी चीज़ें करने वाले हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, एक तरीके से आपकी रिवीजन है। अगर आप बुक से भी करेंगे तो भी होगा, ऐसे भी कर लेंगे तो भी रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर कि सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। देखिए बच्चों, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? एक सर्कल की बात की जा रही है। यानी सर्कल कैसा रहने वाला है बच्चों? ये रहने वाला हाउस होल्ड टू फर्म के बीच में। ये जो रहने वाला, ये रहने वाला हाउस होल्ड टू फर्म के बीच में। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म के पास जाएंगे, इस तरीके से कुछ सर्कल रहने वाला है बच्चों। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो रहेगा हाउस होल्ड बच्चों, इसमें याद रखना बच्चों, एक हाउस होल्ड और दूसरा किसकी बात याद रखनी है? फर्म की। इन दोनों के बीच में ही मूवमेंट होने वाला। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होने वाली इसको भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों की सर्कल फ्लो का मतलब क्या होता है। तो रेफर टू, एक बच्चों क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसमें हम लोग क्या होता है, जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम को जनरेट किया जाता है बच्चों। अब कैसे किया जाता है? प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप लोगों ने याद किया होगा बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी मदद करते हैं प्रोडक्शन में। फाइनली क्या होता है बच्चों? इसका सर्कुलेशन होता है किस किस के बीच में बच्चों? तो ये देखिए, सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोडक्शन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय दिस यूनिट। ये कहीं ना कहीं बच्चों जो प्रोड्यूस करते हैं। सर्कल ऑफ फ्लो का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? डायग्राम की मदद से इसको प्रिपेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि क्या क्या फेजेज है बच्चों। तो ये 3 फेजेज होते हैं हमारे। सबसे पहले जनरेशन फेज होता है बच्चों, दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लास्ट में डिस्पोजन, यानी लास्ट में उसको एंड किया जाएगा बच्चों। पहले जनरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लास्ट में डिस्पोजन, मतलब लास्ट के टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? वो चीज़ें खत्म। कोई सामान बना, डिस्ट्रीब्यूट किया गया और लास्ट में बच्चों वो खत्म हो गया। तो ये क्या होता है? हमारे फेजेज होते हैं सर्कल ऑफ फ्लो के। सिंपली आप देखते हो कोई भी सामान, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग फैक्ट्री में आप लोग देखते हो बच्चों बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास वो गुड्स क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज़ करके ख़त्म कर देंगे उसे। ये है। अब बात करते हैं बच्चों स्टॉक वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक और फ्लो की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लो। फ्लो क्या होता है बच्चों? जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को हम लोग कब मेजर करते हैं? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो क्या होता है बच्चों? वाटर इन रिवर। और स्टॉक क्या है? वाटर इन टैंक। ऐसे याद कर सकते हैं बच्चों। इन्हीं का और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। तो आगे बात करते हैं बच्चों की रियल फ्लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में किसका फ्लो होता है बच्चों? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। किसके बीच में? हाउस होल्ड टू फर्म के बीच में बच्चों। ये याद करना है आप लोगों को। अब मनी फ्लो की बात कर रहा है तो इसमें फैक्टर पेमेंट। इसमें क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज बच्चों। और इसमें क्या होता है? फैक्टर पेमेंट की बात की जाती है। किस किस के बीच में बच्चों? हाउस होल्ड टू फर्म के बीच में होता है। कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये बस आप लोगों की मदद कर रहा हूँ बच्चों, इससे क्या होगा? रिकॉल हो जाएंगे आपको सारी चीज़ें। आगे देखिए बच्चों। अब आ रहा है बच्चों इसके बाद नेशनल इनकम। तो बड़ी यूनिट है बच्चों, 10 नंबर की आ रही है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है बच्चों, ये जो आप अपने आसपास में देख रहे हैं बच्चों, जैसे हमारा इंडिया है मान लीजिए, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या गुड्स आएंगे बच्चों? जो भी हमारा जोग्राफिकल लेवल है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल टेरिटरी है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट है, विच पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज। और बच्चों क्या होगा? इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब सर्कुलेट होंगी फ्रीली। आप देखते हो कहीं एक स्टेट से दूसरे जाते हो, कोई भी सामान कुछ भी कर, तो ये आपकी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है बच्चों। इसको हम हिंदी में कैसे घरेलू सीमा के नाम से याद कर सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं बच्चों। नॉर्मल रेजिडेंट क्या है बच्चों? हम ही लोग हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है बच्चों, जो क्या होंगे? रेजिडेंट फॉर द कंट्री फॉर पीरियड। क्या पीरियड होना चाहिए? मोर देन 1 ईयर बच्चों। और उनका ना कह रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जितना होनी चाहिए लाइक दैट कंट्री। जैसे हमारा क्या, हम लोग यहीं पे सारी चीज़ें कर रहे हैं बच्चों, खा रहे पी रहे रह रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे भाई इंडिया जो कंट्री उसी से रिलेट कर रहा है। तो हम क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट किसके हैं बच्चों? इंडिया के हैं। अब बात करते हैं फैक्टर
इनकम क्या होता है। तो भाई फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो बच्चों क्या है, खून पसीने से कमाई हुई मेहनत है, ठीक है, खून पसीने से। तो यहाँ पे वही चीज़ है बच्चों, इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स और प्रोडक्शन रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बच्चों, ये बिना मेहनत के नहीं आएगी बच्चों, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। ट्रांसफर इनकम, ये बच्चों क्या है, फ्री की इनकम है, विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिविटी सर्विसेज इन रिटर्न। बच्चों को ये जो होता है फ्री की, अच्छा इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता बच्चों, किसको, ट्रांसफर इनकम को, ये ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं बच्चों। तो भाई फाइनल नाम से पता लग रहा है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं बच्चों जो या तो कंजप्शन के पर्पज से यूज़ होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज़ होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बच्चों, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं बच्चों, या तो उनको रीसेल के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा। फाइनल जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को क्या होता है, ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में। लेकिन इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता, किसमें बच्चों, नेशनल इनकम के अंदर। जो फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है बच्चों कि कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारी वांट्स को बच्चों सेटिस्फाई करते हैं, वो होते हैं। अब बात करते हैं इसी में कि कैपिटल गुड्स क्या है, वो गुड्स जो हमारी क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्शन में मदद करते हैं। आर दोज गुड्स, दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स हो गया बच्चों, जैसे मान लो कोई मशीनरी है बच्चों, हमारी मदद कर रही है क्या बनाने में, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो हम तक पहुंचेगा, ये है। अच्छा अब बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन गिवन पीरियड इन द इकोनॉमी। जो बच्चों क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, एक नेट इन्वेस्टमेंट भी होगा बच्चों इसी के, हम इसको भी समझ सकते हैं नेट, बस आपको उसमें डेप्रिसिएशन का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन बोल लो या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोल लो, सिंपल सा मतलब होता है बच्चों डेप्रिसिएशन। जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उनको तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं होगी बच्चों, क्यों, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन से वो खूब रूबरी होंगे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी उन्होंने डेप्रिसिएशन 11th क्लास में एक चैप्टर अकाउंट उसमें कर रखा है बहुत बच्चों। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, किसके बच्चों, फिक्स एसेट जो है, इसमें से बच्चों जो लैंड होता है, जो ज़मीन होता है उसको छोड़ के। अब क्या होता है बच्चों, ड्यू टू नॉर्मल, जो बच्चों अगर वेयर टीयर और पास द टाइम पास हो जाता है, या फिर बच्चों ऑब्सोलेंस, ये वाला वर्ड आपने फ़ोन में भी देखा होगा बच्चों, जो पुराना, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है बच्चों, वो हमारा पुराना हो गया, तो ऑब्सोलेंस मतलब जो चला गया, ये। तो किसी चीज़ की अगर वैल्यू डाउन हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बाद ये डिफरेंस होता है बच्चों आईटी माइनस में सब्सिडी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों की एनआईटी, आप लोग क्या कर सकते हो, एनआईटी, तो इसका फॉर्मूला यहाँ होता है आईटी माइनस में सब्सिडी, ठीक है, एडजस्ट कर लेना बच्चों इसको, आईटी माइनस सब्सिडी उसी का है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको लेना होता है हमें। अब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि इस ये भी डिफरेंस होता है बच्चों, किसका, फैक्टर इनकम रिसीव रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बच्चों फैक्टर इनकम पेड टू। तो इसको भी आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे, तो इसमें आप लोग यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ NFIA। इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे इधर साइड में देखना बच्चों, तो इसको हम लोग फ्रॉम -2 कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसको मैं लिख दे रहा हूँ सामने, फिर आप लोग एडजस्ट कर लेना बच्चों। तो इसको मेनली क्या होता है, फ्रॉम -2, फ्रॉम जो होता है बच्चों प्लस का, टू जो होता है वो माइनस का, ठीक है, आप लोग फिर इसे देख लेना एक बार। तो फ्रॉम -2 इस तरीके से आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये NFIA हो गया बच्चों। अच्छा 3 कॉम्पोनेंट, ये कुछ कॉम्पोनेंट है बच्चों इसके NFIA के, ये ध्यान दीजिए। नेट कंपनसेशन, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बच्चों, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और बच्चों एंटरप्रेन्योर्स, ये देखें नेट अर्निंग, ये दे रखा रिटेन अर्निंग है, इसके कंपोनेंट है बच्चों, याद कर लेना आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं और इसी में, जहाँ भी समझ में नहीं आएगा दोबारा वीडियो को पॉज कर लेना है और फिर दोबारा से उसको मतलब देख सकना है बच्चों, पीछे से भी देख लेना आप लोग, ये बहुत कम टाइम के अंदर आपकी फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगी। अच्छा ये दे रखा बच्चों, ठीक है, ये 8 एग्रीगेट होते हैं, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ बच्चों आप लोगों को ना यहाँ पे समझा देता हूँ इसको, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बच्चों,
इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी ना एमपीपी निकाली जाती हैं और कुछ चीज़ें हमारी एफसीपी निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो होता है हमारा एनएनपीएफसी होता है बच्चों, इसको नेशनल इनकम। फिर दूसरा होता है एनडीपीएफसी, ये दो याद रहेगा बच्चों। और तीसरा क्या होता है, जीडीपीएफसी बच्चों। और इसी में एक और आप यहाँ पे याद कर सकते हो, फोर्थ में बच्चों जीएनपी और एफसी लगा लेना बच्चों, एडजस्ट कर लेना थोड़ा इसे। तो ये चीज़ें हमारी फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती हैं बच्चों, जिसमें टैक्स और सब्सिडी का रोल नहीं होता। अब बात करते हैं इस पे बच्चों, तो सेम चीज़ें रहेंगी, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला तो वही एनएनपी, बस एमपी लगाना बच्चों आपको। फिर कैसे कर सकते हैं, एनडीपीएमपी बच्चों, उसके बाद जीडीपीएमपी बच्चों, उसके बाद जीएनपीएमपी बच्चों, ऐसे। तो ये 8 हमारे एग्रीगेट होते हैं बच्चों, पेपर में इन्हीं को पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों जो आप इसमें सबसे पहले बच्चों, अगर आप इनकम मेथड करेंगे तो क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी निकलेगा। बाकी दो मेथड से क्या निकलेगा, ये निकलेगा बच्चों जीडीपीएमपी। याद रहेगा बच्चों आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो है उसी के बारे में दे रखा है बच्चों, ये सारी चीज़ें उसी के बारे में दे रखी है, इनमें से कोई। एक और वीडियो मैंने पहले डाला हुआ, आप लोग वो भी देख सकते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चं, अभी इसमें रिवीजन टू की, अभी कुछ मेथड है बच्चों जो हमारे पेपर में आएंगे। तो 3 मेथड है, वैल्यू एडेड बच्चों, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनमें से कोई ना कोई मेथड आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएगा। ये इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें। अब वैल्यू एडेड जो मेथड है क्या बच्चों, रेफर टू, ये क्या रेफर करता है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर बच्चों जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसका मतलब ये होता है। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है, रेफर टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद फिर बच्चों कह रहे हैं कि डबल काउंटिंग, रेफर टू, डबल काउंटिंग का मतलब रिपीट हो जाएगा बच्चों कुछ चीज़ें, सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट एजेस, मतलब अगर कोई दोबारा से हो जाए, ये भी 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है डबल काउंटिंग क्या होता है। कोई सेकेंड हैंड चीज़ बच्चों दोबारा हम लोगों ने ऐड कर दिया इसलिए। अब बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि टू वे अवॉइड द डबल काउंटिंग, द वैल्यू, जितनी भी वैल्यू होगी बच्चों फाइनल आउटपुट जोड़ा जाए, द वैल्यू, जितना भी टेक वैल्यू एडेड इन ईच फॉर्म, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये वैल्यू एडेड मेथड करेंगे तो वहाँ से और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, अब बात करते हैं बच्चों इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से क्या निकलता है, अभी बताया था रिसेंटली बच्चों आप लोगों को, इनकम मेथड से निकलता है भाई एनडीपीएफसी। इनकम मेथड में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बच्चों। तो इनकम मेथड जो है मेजर्स नेशनल इनकम टर्म्स ऑफ पेमेंट, जितने भी पेमेंट मेड टू प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द मेन कंपोनेंट, कुछ बच्चों यहाँ पे कंपोनेंट है। सबसे पहले सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सी को बोला जाता है बच्चों, जो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को पेड किया रेंडरिंग प्रोडक्टिविटी सर्विसेज। फिर दूसरा आता है बच्चों इसी में ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके कुछ पार्ट है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इनको बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आगे बढ़ते हैं, तो आता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्या है, इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर, और इसी में दे रखा बच्चों अन इनकॉर्पोरेशन इंटरप्राइजेज, उसकी बात की जा रही है बच्चों। तो आगे ये जितना भी है सीओई और ऑपरेटिंग सरप्लस बच्चों और मिक्स इनकम एमआई ऐड करेंगे तो एनडीपीएफसी आ जाता है, इनकम मेथड का ही। और इसमें काफ़ी बच्चों तो पहले से ही ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स को बहुत बेटर तरीके से किए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं बच्चों क्या है। तो एक्सपेंडिचर मेथड, खर्चे की बात की जा रही है बच्चों, मेजर द नेशनल इनकम एज ए एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर इनकट इन द इकोनॉमी, कितना खर्चा हो रहा हमारी इकोनॉमी में उससे रिलेटेड। द मेन कंपोनेंट, कुछ मेन कंपोनेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये बच्चों हम अगर ए प्लस बी सी डी सबको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, जीडीपी एमपी आएगा। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो इसके अलग अलग जो हमारे मेथड्स है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं कुछ, उसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बच्चों कह रहा है कि आपको ना करंट प्राइस पे
तो नॉमिनल नेशनल इनकम बच्चों ये दे रखा, नॉमिनल नेशनल इनकम मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन ए ईयर। एक साल के अंदर बच्चों ये बात की जा रही है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन ए 1 ईयर मेजर एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। ये बात की जा रही है बच्चों किसको, नॉमिनल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो कह रहा है बच्चों ये तो करंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस, इसको ही क्या बोला जाएगा, रियल नेशनल इनकम। द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन 1 ईयर। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं बच्चों। नेशनल इनकम ये दे दिया, ये सारी चीज़ें हैं। नेशनल इनकम एज करंट प्राइस, और ये करंट प्राइस बच्चों करंट प्राइस इंडेक्स और इनटू में क्या करेंगे 100, तो हम निकाल सकते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब आगे बच्चों, अब बात करते हैं इसमें नॉमिनल जीडीपी रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड, जिसमें भी बच्चों क्या होगा कि नॉमिनल की बात की जा रही है, तो जो रियल जीडीपी होता है और नॉमिनल जीडीपी इसमें डिफरेंस भी दे रखा वो भी पढ़ सकते हैं। इसी में कह रहा है रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट प्राइस, किसकी बात की जा रही है बच्चों, करंट प्राइस। और इसमें देखिए किस पे होता है, रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू कांस्टेंट। ये दो चीज़ें, ये वाला क्या है बच्चों, ये आपका करंट प्राइस और ये क्या है कांस्टेंट। ये इट इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। अब ये बच्चों इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई रियल जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं, जीडीपी जो है डिफ्लेटर, इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ के कर सकते हैं इसको, जीडीपी डिफ्लेटर। वैसे इतना ज़्यादा नहीं, बस रियल और नॉमिनल जीडीपी आप लोग पढ़ लेना बच्चों। इसका हो भी सकता है कि 1-2 में एमसीक्यू दे सकता है, वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे इससे भी बेटर कंटेंट है इसमें। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रूर पढ़ना, जीडीपी एज ए वेलफेयर। अब इसी में कैन नोट भी, इसमें बच्चों इस कुछ चीज़ें ऐसे दे रखी है कि जो हमारा जो दे रखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जीडीपी एज ए वेलफेयर, वेलफेयर के बारे में दे रखा है, तो कुछ इसी की लिमिटेशन है, वेलफेयर ऑफ पीपल ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशन। जैसे जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चेंजेस इन प्राइस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कुछ एक्सटर्नल, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ये जो है ये आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लें बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इजी कंटेंट ना दे के कभी अगर डिफिकल्ट दे दे, तो इसमें ये वाला जो है इसको ज़रूर आप लोग थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये ऑलरेडी